हेलो बच्चों, चलिए अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। समभारिक नाभिकों का अर्थ उदाहरण सहित समझाइए। ये अपने को पूछा है। देखिए इसकी मुख्य अवधारणा अपने देखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा तो मुख्य अवधारणा के रूप में देखिए अपने को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे अपने को समभारिक पूछा है, तो इसका अपने पास इसकी जो परिभाषा है वो अपने पास क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए समभारिक नाभिक के बारे में अपने जाने कि क्या होता है। समभारिक तो देखिए वे तत्व या उस तत्व का नाभिक, तो वे तत्व या नाभिक, ठीक है, जिनके जिनके परमाणु द्रव्यमान संख्या, या इसे अपने सीधा द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं, जिनके द्रव्यमान संख्या को अपने ए से लिखते हैं, ठीक है। तो जिनके द्रव्यमान संख्या है एक समान हो एक समान हो एक समान हो एक दूसरे के एक दूसरे के एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं कहलाते हैं। ठीक है, ये अपने पास समभारिक के लिए अपने पास क्या होगी, समभारिक की परिभाषा हो गई। देखिए क्या है कि वे तत्व या नाभिक जिनका द्रव्यमान संख्या जो ए होती है अपने पास, वो क्या होनी चाहिए, एक समान होगी, तो वे एक दूसरे के क्या है, समभारिक है। अब अपने इस चीज को एक उदाहरण से समझते हैं कि अपने इसे किस प्रकार से देखते हैं। तो देखिए कैल्शियम को अपने जानते हैं, तो कैल्शियम का जो अपने पास परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है, 20 होता है, और इसकी द्रव्यमान संख्या है वो अपने पास 40 होती है। इसी प्रकार ऑर्गन की यदि अपने बात करें तो यहाँ पे देखिए 18 इसका परमाणु क्रमांक होता है, और द्रव्यमान संख्या है वो इसकी कितनी होती है, 40 होती है। ठीक है, अब अपने इन दोनों के लिए देखें तो देखिए पहले अपने यहाँ पे कैल्शियम के द्रव्यमान संख्या ए की बात करें तो वो अपने पास क्या है, 40 है। क्योंकि किसी तत्व में जो ऊपर लिखा होता है वो द्रव्यमान संख्या होती है, नीचे लिखा होता है वो परमाणु क्रमांक होता है, जिसे अपने Z से लिखते हैं। ए 40 है। ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन में भी देखिए ए है वो अपने पास क्या है, 40 है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने क्या लिखेंगे, देखिए कि इन दोनों नाभिकों में इन दोनों नाभिकों में ठीक है, इन दोनों नाभिकों में द्रव्यमान संख्या है, दोनों नाभिकों में द्रव्यमान संख्या एक समान और वो कितनी है, 40। ठीक है, तो एक समान, या अपने यहाँ पे ब्रैकेट में देखिए 40 लिख देंगे, एक समान है तथा हम जानते हैं किससे, मुख्य अवधारणा से। ठीक है, तो यहाँ पे अपने सीधा लिखेंगे तथा हम जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या एक समान एक समान होने पर वे वे नाभिक वे नाभिक एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया, समभारिक के लिए हो गया कि यदि द्रव्यमान संख्या समान होती है तो वो क्या कहलाते हैं, समभारिक। तो यहाँ पे अपने ने देखा कि दोनों नाभिकों में द्रव्यमान संख्या है वो अपने पास कितनी है। देखिए यहाँ पे अपने ने पाया कि दोनों की द्रव्यमान संख्या 40 है, और जब द्रव्यमान संख्याएं समान हो तो वे नाभिक क्या कहलाते हैं, समभारिक। अतः कैल्शियम और ऑर्गन भी एक दूसरे के क्या हुए, समभारिक हुए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपना यही क्वेश्चन था कि समभारिक क्या होते हैं, और इसको अपने को उदाहरण से अपने को देखना था। तो उदाहरण में अपने ने यही पाया। एक और उदाहरण यदि अपने यहाँ पे देखें तो देखिए सोडियम के लिए अपने देख लेते हैं, सोडियम 1124 और मैग्नीशियम 1224। ठीक है, दोनों में क्या है, देखिए दोनों में द्रव्यमान संख्या ए है वो क्या है, 24 है। द्रव्यमान संख्याएं जब समान होती है तो वे क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। अतः ये अपने पास क्या हो गए, समभारिक हो गए। इसको देखना कैसे है, देखिए किसी तत्व के ऊपर जो संख्या लिखी होती है वो द्रव्यमान संख्या होती है, नीचे परमाणु क्रमांक होता है। तो ऊपर वाली संख्या है उसको अपने को देखना है कि वो अपने पास क्या है। यदि दोनों में द्रव्यमान संख्या है या ऊपर जो लिखी हुई ए है वो समान हो, यहाँ पे देखिए 24 है, यहाँ भी 24 है, तो दोनों में द्रव्यमान संख्याएं हैं
वो क्या है, एक समान है, तो ये नाभिक क्या कहलाएंगे, समभारिक कहलाएंगे। इस प्रकार अपने किसी भी नाभिक में चेक कर सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या क्या है और वे एक दूसरे के समभारिक है या नहीं है। तो द्रव्यमान संख्या से अपने इसका ज्ञान है वो अपने पता कर सकते हैं कि समभारिक है या नहीं। तो यहाँ पे अपने देखा कि सोडियम और मैग्नीशियम है वो एक दूसरे के क्या हुए, समभारिक हुए। तो मुख्य अवधारणा से मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि समभारिक क्या होते हैं और इसका उदाहरण भी अपने ने देख लिया है। धन्यवाद।